ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बाद आज हमने देखना है इनकम इफेक्ट। क्वेश्चन लिखें, एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड inferior good। तो सबसे पहले आप इधर ये लिखें, ड्यू टू rise in income of a consumer, budget line will shift rightward and equilibrium will shift towards new budget line where new IC becomes tangent to budget line। The position of equilibrium is different in normal good case, inferior good case and given good case। सबसे पहले हम नॉर्मल गुड केस ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दें जरा, नॉर्मल गुड केस। ये आपने जी डायग्राम बनानी है। इसमें ये आ गई आपकी एक इनिशियल बजट लाइन। एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है एक्स कमोडिटी, और हम फर्स्ट कर लेते हैं पहला इक्विलिब्रियम है इस E1 पॉइंट पे, जहां पे ये डिफरेंस कर्व IC1 ये टेंजेंट हो रही है इस बजट लाइन के, सिर्फ E1 पॉइंट से टच करेगी ये बजट लाइन। X1 Y1 यहां तक बना लें जरा जल्दी से, ये पुराने काम है। ये इक्विलिब्रियम है जी, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम जहां पे बजट लाइन टेंजेंट हो जाए इंडिफरेंस। टेंजेंट का मतलब समझते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर रही हो। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व बना है ये सिर्फ E1 पॉइंट को टच करके गुजर रहा है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। तो ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, द बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर is at point E1 where indifference curve is tangent to budget line on this point। अब इनकम इफेक्ट देख रहे हैं हम, इस वजह से फर्ज करेंगे कि कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो गया। कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होगा तो बजट लाइन ऊपर को शिफ्ट होगी। ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, इनकम में जब भी इजाफा होगा बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी। और अगर तो ये एक्स ये भी नॉर्मल गुड है और वाई ये भी नॉर्मल गुड है, मतलब दोनों की क्वालिटी सेम है, तो फिर नया इक्विलिब्रियम E1 से मूव होके E2 पे चला जाएगा, जहां पे एक नया डिफरेंस कर्व वो टेंजेंट होगा इस नई बजट लाइन के। इसी तरह अगर इनकम में फिर इजाफा हो जाता है, ये इनकम फिर ऊपर शिफ्ट होगी, और इनकम ऊपर शिफ्ट होने के रिजल्ट में इक्विलिब्रियम भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा E3 पॉइंट पे, और इस E3 पे IC3 ये गुजर रहा होगा। समझ लगी बात? तो ये इनकम इफेक्ट होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड।
तो इनकम जब ज्यादा हो रही है, कंज्यूमर बराबर बराबर अमाउंट में वाई की क्वांटिटी भी ज्यादा करता जा रहा है, एक्स की क्वांटिटी भी ज्यादा करता जा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम के जो पॉइंट है, इनको आपस में मिला दें तो ये एक ट्रेंड बताएंगे कि जो जो इनकम में इजाफा हो रहा है, कंज्यूमर किस लिहाज से कंजम्पशन में इजाफा करता जा रहा है। तो ये जो लाइन है इसे बोलेंगे आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व। ये बेसिकली इनकम कंजम्पशन कर्व, ये कर्व आपको ये बताती है कि इनकम में इजाफा होता जाए तो कंज्यूमर किस रेशियो से एक्स और वाई में इजाफा करता जाता है। तो ये लाइन अगर होगी आईसीसी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बराबर अमाउंट में एक्स और वाई इजाफा, उन दोनों की क्वांटिटी में इजाफा कर रहा है जो जो आमदन में इजाफा हो रहा है। ओके, अब ये नॉर्मल गुड केस हो गया। अब आगे हम कर लेते हैं इन्फीरियर गुड केस। ये लिख लें जल्दी से, मैं फिर अरेज करने लगा, मुझे बता दें हो जाए तो। इसकी एक्सप्लेनेशन ये खुद लिख के आएंगे, बुक में देखें आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं इन्फीरियर गुड केस में। इन्फीरियर का मतलब है एक कमोडिटी अच्छी क्वालिटी की है, दूसरी उसके मुकाबले में इन्फीरियर है। हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि एक्स इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर है। दोनों में से किसी एक को फर्ज करना पड़ेगा इन्फीरियर। दोनों को इन्फीरियर कह देंगे वो तो फिर एक तरह से सॉर्ट ऑफ नॉर्मल गुड केस ही हो गया ना, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। तो एक को इन्फीरियर कहना है, एक को नॉर्मल कह दे या सुपीरियर कह दे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, कंज्यूमर के आमदन डबल हो जाए, अब दो गुड्स हैं, एक उसके पास इंफीरियर है तो एक सुपीरियर है, तो आमदन जब उसकी डबल होगी तो कंज्यूमर अमीर होगा। अमीर जब भी कंज्यूमर होता है तो वो किसको प्रेफर करता है, सुपीरियर को कि इंफीरियर को? सुपीरियर को। सुपीरियर को। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इनकम ज्यादा होने की वजह से अब कंज्यूमर ने सुपीरियर को प्रेफर करना है, और नया इक्विलिब्रियम जो सा है वो चला जाएगा E1 से। ये इंफीरियर की कंजम्पशन कम करेगा, उधर ही नहीं रोकेगा। ये न्यूट्रल गुड के केस में होता है, E2 पॉइंट इधर बनेगा। इसको जरा करेक्शन कर ले, अभी मेरे माइंड में मेरे टाइप किया के बाद। और इसी तरह जब इनकम ज्यादा होगी तो ये एक्स की कंजम्पशन मजीद कम करेगा, और ये चला जाएगा इस E3 पॉइंट पे, ये IC3। तो असल में इनकम कंजम्पशन कर्व की जो शेप बनती है वो बनती है इस तरह, ICC। ये अब बना दें। ये कॉमन सेंस है कि कंज्यूमर जो जो अमीर होता जा रहा है, इंफीरियर की कंजम्पशन कम करता जा रहा है और सुपीरियर की ज्यादा करता जा रहा है। मसलन E1 पॉइंट, इसमें अगर आप देखें तो ये Y1 और X1 ये ले रहा है। E2 पॉइंट पे देखें, उसने एक्स की कंजम्पशन कम कर दी है और वाई की कंजम्पशन ज्यादा कर दी है। तो ये देखें, वाई की कंजम्पशन यहाँ से लेके यहाँ तक उसने ज्यादा कर दी, और एक्स की कंजम्पशन कम कर दी है। कम क्यों की? क्योंकि इंफीरियर गुड केस है। एक मैं आपको इधर हिंट दे देता हूँ, आपने घर से डायग्राम बनानी है और आपने इंफीरियर लेनी है वाई एक्सिस पे। ये आपने बनानी है। ये पहला बजट लाइन इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, और दूसरा जब बजट ज्यादा होगा आगे चला जाएगा, आगे चला, ये तो हमें पता ही है। आपने इधर ले लेनी है इंफीरियर और इधर ले लेनी है नॉर्मल, नॉर्मल या सुपीरियर। तो जब इंफीरियर वाई एक्सिस पे होगी तो उस केस में जो आईसीसी कर्व होगी वो यू नहीं बनेगी। क्या ख्याल है? जी सर। हाँ। तो ये आपने, ये आपका होमवर्क है, ये आपने बना के आनी है। ये जो दो डायग्राम्स मैंने करवा दी हैं, एक ये और एक इससे पीछे नॉर्मल वाली, ये दोनों डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन, यानी कि टोटल 3 डायग्राम्स हो गई आपके होमवर्क में। इन तीनों डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन और अच्छी नीट फॉर्म में ये डायग्राम बनी हुई, ये मुझे चेक करवानी है आपने। कल थोड़ा सा आपको मैं गिफन गुड केस का आइडिया दे दूंगा, और साथ कल स्टार्ट करवा दूंगा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, आज हम प्राइस इफेक्ट देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो लिख लें जरा प्राइस इफेक्ट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्राइस अफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इंफीरियर। ये दो ही देख लेते हैं इसमें भी। तो प्राइस अफेक्ट बताता क्या है? प्राइस अफेक्ट shows the change in equilibrium due to change in price of one commodity. If price reduce, then budget line will rotate outward. Similarly, if price of a commodity increases, then budget line will rotate inward. यहाँ तक लिख लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आगे अब हेडिंग दें प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। इसमें मैं डायग्राम बनवाने लगा हूँ, ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाए। पहले पहले हम बनाएंगे बेसिक इक्विलिब्रियम, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी। और इक्विलिब्रियम हम फर्स्ट कर लेते हैं E1 पॉइंट पे, जहां पे ये आ गया। यहाँ तक बना लें जल्दी से, फिर मुझे बताएं उसके बाद आगे स्टार्ट करवाता हूँ, जल्दी करें। ओके, अब वालेकुम, एक्स की प्राइस कम हो गई है, इधर लिख लें सपोज द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्लाइन, डिक्लाइन करेगी तो बजट लाइन इस तरीके से आगे को रोटेट करेगी। ये देखेंगे, अब वाई की प्राइस तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, इसका मतलब है वाई की तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट बजट लाइन का यही रहेगा, लेकिन एक्स सस्ता हो गया, उसी इनकम में रहते हुए अब कंज्यूमर एक्स ज्यादा खरीद सकता है। पहले मैक्सिमम इतना खरीद सकता था, अब मैक्सिमम इतना खरीद सकता है, तो बजट लाइन राइटवर्ड ही शिफ्ट होगी ना। समझ लगी मेरा ये बात? हाँ जी। तो दोनों कमोडिटीज नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। तो जब दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, एक चीज सस्ती हो गई, तो कंज्यूमर ज्यादा उसी को ही खरीदेगा। तो इस वजह से नया इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया, IC2 है ये, जहां पे X1 से इंक्रीज करके उसने X की कंजम्पशन वो X2 पे ले गया, और Y की Y1 से कम करके Y2 पे, ये Y कम हो गया, X ज्यादा हो गया। डन। इसी तरह X की प्राइस अगर मजीद कम हो जाए तो ये बजट लाइन फिर आगे को शिफ्ट होगी, और इक्विलिब्रियम इसी पैटर्न से फिर नीचे को आ जाएगा। E3, कंज्यूमर एक्स ज्यादा करता जाएगा और वाई कम करता जाएगा। तो ये X3 जिसमें ये ज्यादा होता जा रहा होगा, ये प्राइस इफेक्ट है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। और इन पॉइंट्स को अगर आपस में आप ज्वाइन कर E1 E2 E3 को, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व होगी। सेपरेट अगर मैं बनाऊं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व की शेप होती है। इसका मतलब ये होगा कि जूं जूं एक्स सस्ता होता जा रहा है, कंज्यूमर एक्स की कंजम्पशन ज्यादा करता जा रहा है, एक्स की तरफ उसकी टेंडेंसी ज्यादा आती जा रही है। एक्स एक्सिस में हमने एक्स लिया हुआ ना, तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब है कंज्यूमर एक्स को प्रेफर करता जा रहा है। ठीक है, ये अरेज कर दो, बना लिया तो। जी सर, अगर वाई की वैल्यू डिक्रीज करती है तो हाँ उस जी, तरह वाई ये आपका पे आ होगा क्या जाएगा है, वो सर। जी अगर ठीक वाई है। की प्राइस कम हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर आपने ये बना देना है बेसिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे, और वाई सस्ता होगा ये इस तरह जाएगा, वाई फिर सस्ता होगा ये इस तरह जाएगा।
और इक्विलिब्रियम इधर से इधर, इधर से इधर, और ये इस तरह बन जाएगी पीसीसी। समझे बात? जी सर। हाँ, अब प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। अब यहाँ पे प्राइस इफेक्ट में बजट लाइन रोटेट हो रही है, इनकम इफेक्ट में हमने शिफ्ट की थी, ये बात याद रखें। ये दो तरह से बजट लाइन की मूवमेंट होती है, एक ये बजट लाइन है, उसके बाद ये शिफ्टिंग है, ये इनकम इफेक्ट में होती है। और एक ये बजट लाइन है, एक ये रोटेशन है, ये प्राइस इफेक्ट में होती है। याद रहेगा फर्क? अब इसका इंफीरियर गुड में डायग्राम आपको मैं समझा देता हूँ क्या केस होना है। एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, बेसिक इक्विलिब्रियम वो आ गया ये, और एक्स सस्ता हुआ, ये आ गया एक्स फिर सस्ता हुआ, बजट लाइन ये चली गई। तो पहला इक्विलिब्रियम हम फर्ज कर लेते हैं जी, यहाँ पे है E1 पे। यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं इंफीरियर ये है, ये सुपीरियर गुड है। तो जब एक्स की प्राइस कम होगी और एक्स है भी इंफीरियर, तो इसको इस तरह आप समझेंगे कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ इनकम पावर कंज्यूमर की ज्यादा हो गया, वो अमीर हो गया। तो वो जब अमीर होगा तो वो एक्स की कंजम्पशन को इतना ज्यादा इजाफा नहीं करेगा। वाई, ये वाई को पिछले केस में तो उसने वाई की कंजम्पशन कम कर दी थी, एक्स की ज्यादा कर दी थी। इस केस में वाई की कंजम्पशन कम नहीं करेगा, वाई उतना ही रखेगा। मसलन नया पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा E2, X1 इतना था और एक्स अब यहाँ पे ज्यादा हो गया। एक्स की प्राइस कम होने से जितना उसको फालतू एडिशन मिल रहा है वो तो लेगा, लेकिन वाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वाई यहाँ पे ही रहेगा। इसी तरह अगर एक्स की प्राइस मजीद कम होती है, ये यहाँ पे चला जाएगा E3। ये एक ही सी, मैक्सी कम हो रही है। एक्स ज्यादा हो रहा है, वाई उधर ही है। तो इसको ऐसा होता है। ये देखें, जी ये मैक्स सीधी लाइन पीसीसी ये बन गया, ये सीधी लाइन बनती है। ये मेरी तो हल्की सी ऊपर जा रही है, आप इसको सीधे करना। प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब इसका भी आपने एक केस खुद करके आना है जिसमें आपने इंफीरियर वो फर्ज कर लेना है वाई है। तो अगर तो वाई इंफीरियर है, तो ये बजट लाइन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, वो फिर इस तरह नहीं बनेगी पीसीसी। ये आपने काम करके आना है, प्राइस इफेक्ट आपका हो गया कंप्लीट।